الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा और तीसरा जुमा है। कल से बल्कि आज रात से ही आखिरी अशरा तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तो इसी मुनासबत से दो चार बातें अर्ज करनी है। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहा गया है। वो रात फजीलत वाली है, बरकत वाली है, अज़मत वाली है। उसकी अज़मत को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसी बाअज़मत रात है, ऐसी बाबरकत रात है कि जिस रात में कुरान हकीम को नाजिल किया गया, यानी उस रात की निस्बत कुरान हकीम के साथ है। गुज़श्ता जुमा अर्ज किया था, आपको याद होगा कि कुरान हकीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, सिर्फ किताब नहीं, कलाम है। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है, इसी तरीके से अल्लाह के कलाम को दुनिया के तमाम कलामों पर, तमाम किताबों पर, तमाम बातों पर फजीलत और बरतरी हासिल है। और चूँकि ये अल्लाह का कलाम है, तो जिस चीज़ की भी निस्बत हो गई अल्लाह के कलाम के साथ, उसे अज़मत मिल गई, बुजुर्गी मिल गई, शान मिल गई। और मिसाल के तौर पे अर्ज किया था कि कुरान करीम इंसान को कैसे अज़मत अता करता है। शब मेराज हम देखते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुराक पे सवार होकर मस्जिदुल हराम से सफ़र करते हुए मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं। जिब्रील अमीन भी आपके साथ होते हैं। नमाज के लिए सफ़ें बनी हुई हैं, इमामत का मुसल्ला बिछा हुआ है।
मगर मुसल्ला इमामत खाली है, सफ़ों में आम लोग नहीं, अवाम नहीं, खवास खड़े हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उनमें वो भी है जिनके पास तौरात है, उनमें वो भी है जिसके पास इंजील है, उन सफ़ों में वो भी खड़ा है जिसके पास ज़बूर है, उन सफ़ों में वो भी खड़ा है जिसके पास अजीम बादशाहत थी, दुनिया की बादशाहत का ताज उसके सर पे सजा है। उनमें वो भी खड़े हैं जो पूरी इंसानियत के बाप कहलाते हैं, उनमें वो भी खड़े हैं जिनको सबसे पहला रसूल कहा गया। लेकिन मुसल्ला खाली है, मुसल्ले पे कौन आएगा, इमामत कौन कराएगा? तो जिब्रील अमीन आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़कर मुसल्ले पे ले आते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब, तौरात वाले तो खड़े हैं, इंजील वाला मौजूद है, ज़बूर वाला मौजूद है, अल्लाह का खलील मौजूद है, सारे मकामात अपनी जगह, लेकिन मुसल्ला इमामत पे वही आ सकता है जिसके पास कुरान होगा, और कुरान आपके पास है। और फिर यही सफर मेराज का जब अब आगे चलते हैं, पहले आसमान पे हजरत आदम से मुलाकात होती है, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा से मुलाकात होती है, तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ से मुलाकात होती है, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात होती है, पांचवें आसमान पर हजरत हारून से मुलाकात होती है, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। ये मकामात हैं आसमानों में अंबिया अलैहिस्सलाम के, अपने मकाम से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। उससे आगे जाते हैं, एक मकाम सिदरतुल मुंतहा का आता है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो जिब्रील भी रुक जाते हैं, अल्लाह के महबूब मेरा मकाम भी यहीं तक है, मेरी रफ्तार यहाँ तक है, मेरा सफ़र यहाँ तक है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप फरमाते हैं, जिब्रील फिर आगे कौन जाएगा? जिब्रील कहता है, आगे वो जाएगा जिसके पास कुरान होगा, कुरान वाला ऊपर जा सकता है। तो कुरान हकीम को इतनी फजीलत और बरतरी हासिल है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया, ये वो रात है जिस रात में कुरान को उतारा गया, कुरान के साथ इस रात की निस्बत बन गई, निस्बत हो गई। और फिर इस रात की अहमियत को वाज़े करने के लिए, मजीद खोलने के लिए फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? किसी चीज की अहमियत को वाज़े करने के लिए ऐसे जुमला कहा जाता है। मसलन किसी के सामने आप किसी चीज का नाम लें कि फलां चीज आपने देखी है, वो कहेगा नहीं। आप कहें, यार आपको क्या पता कि फलां चीज क्या है? तो उसके अंदर एक इश्तिहाक बढ़ेगा कि वाकई कोई ऐसी अजीम चीज तो है, इतनी बड़ी चीज तो है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी इश्तियाक दिलाती है, उसकी अहमियत को वाज़े फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, फरमाया कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। हदीस शरीफ में आता है इसके शान नुज़ूल के बारे में कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने तज़किरा फरमाया बनी इसराइल के अंबिया का, और फरमाया कि उनमें से ऐसे भी थे जो 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे। दिन को जिहाद करते थे और रात को इबादत में मशगूल होते थे। रात को मुसल्ले पे खड़े होते थे और दिन को घोड़े की पीठ पे होते थे, 1000 महीने तक। जब सहाबा ने सुना ना, तो वो तो नेकियों के हरीस थे, जिस तरह आज हम दुनिया के हरीस हैं, जिस तरह आज हमारे अंदर दुनिया का लालच पाया जाता है, हिर्स पाया जाता है, उनके अंदर नेकियों का ऐसा हिर्स था।
किसी के आंसू निकल आए, किसी की आह निकल गई कि 1000 महीने तक इबादत, ये तकरीबन 84 साल बनते हैं। 84 साल तक इबादत, दिन को जिहाद, रात को मुसल्ले पे खड़ा होना। हमारी तो उम्र ही नहीं है इतनी भाई, हमारी उम्र तो 60 साल 70 साल यही उम्र है। और इसके बाद अगर किसी की उम्र लंबी हो भी जाए ना तो फिर धक्का स्टार्ट होता है बड़ी मुश्किल से। न खाने को दांत होती है, न सुनने के लिए कान होती है, न बिनाई ठीक से होती है, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, वरना 60-70 साल तक। तो सहाबा किराम की उम्र भी इतनी थी, तो परेशान हो गए। हमारी तो कुल उम्र इतनी, और फिर इसमें से 15 साल निकालने बलूगत से पहले के, बचपन था हमारा, लड़कपन था, वो भी ऐसे चले गए। जो बाकी बचती है उसमें 8 घंटे तो हम नींद करते हैं, तीसरा हिस्सा वो भी निकाल लें उसमें से। तुम्हारा बचता कितना है हमारे पास? हम कैसे मुकाबला करेंगे उन लोगों का? वो तो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे बढ़ गए। 1000 महीने तक जिहाद करना, 1000 महीने तक इबादत करना, रातों को क़याम और दिन को जिहाद, उनका मुकाबला कौन करेगा? तो सहाबे किराम ये सुनकर परेशान हो गए थोड़े कि हम ये कैसे कर सकते। वो जात जो दिलों के राज जानती है, जो दिलों में पैदा होने वाले जज्बात को भी जानती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जल्दी जाओ, सहाबा मेरे नबी के हैं पर प्यारे मुझे लगते हैं, उनकी आहें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, उनका परेशान होना मुझसे नहीं देखा जाता। जल्दी से जाओ और जाकर उन्हें बता दो, खुशखबरी सुना दो कि वो लोग जिनका तज़किरा मेरे महबूब ने किया, 1000 महीने तक वो इस अंदाज से रब को राजी करने की कोशिश में लगे रहे कि दिन को अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे, रात को सारी रात मुसल्ले पे गुजारा करते थे। तो फरमाया कि मेरे महबूब के सहाबा को जाकर बता दो कि वो अजर के लिए किया करते थे ना, वो सवाब के लिए किया करते थे। और तुम्हारी आंखों में जो आंसू आ गए, तुम्हारे अंदर से जो आह निकली है, तो वो भी तो सवाब के लिए निकली है ना, अजर के लिए निकली है ना। तो सुन लो कि अजर के खजाने भी मेरे पास है और सवाब के खजाने भी मेरे पास है, देना तो मैं नहीं है। मेरे महबूब की उम्मतियों परेशान नहीं होना। जो मेहनत मुशक्कत उन्होंने 1000 महीने की थी, मैं तुम्हें एक रात अता करता हूं, उस रात में मुझे राजी करने के लिए मुसल्ले पे तुम आ जाना, 1000 महीने से बढ़कर अजर व सवाब तुम्हें मैं दे दूंगा। यहां पर एक जुमला याद रखें, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? खैरुम मिन अल्फ शहर। सिर्फ अल्फ शहर नहीं फरमाया, 1000 महीने नहीं, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बेहतर है। उस एक रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। अगर मैं कहूं, आप मुझसे कोई कहे यहां पर कि मुझे 100 रुपए चाहिए और मैं उसे कहूं कि मैं आपको इससे ज्यादा दूंगा, इससे बेहतर दूंगा, तो क्या ख्याल है, आपके जहन में क्या आएगा कि मैंने 100 मांगा है तो ये 150 देगा, इतना ही होगा ना? या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई ये सोच लेगा कि मैंने 100 मांगा है तो उसने कहा है कि मैं ज्यादा दूंगा, यानी बढ़ा कर दूंगा, तो डबल कर देगा, मुझे 200 देगा। यही जुमला जो मैंने आपसे कहा, आप मुल्क के सदर से मिलते हैं, वजीर आजम से मिलते हैं और उससे सवाल करते हैं और वो आपसे कहता है कि ठहर जाओ, मैं तुम्हें इससे बढ़कर दूंगा। अब क्या ख्याल है, वहां आप क्या सोचेंगे? वहां तो आपकी सोच होगी अब मुझे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि उसके पास खजाना जो ज्यादा है, उसके पास वसाइल है, वो आपको उससे ज्यादा देगा। और फिर क्या ख्याल है, जब कायनात के रब
बादशाहों के बादशाह परवरदिगार आलम खुद फरमाते हैं कि 1000 महीने के लिए तुम परेशान हो रहे हो कि वो 1000 महीने इबादत किया करते थे, मैं तुम्हें एक रात अता करता हूँ, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बेहतर है, 1000 महीने से बढ़कर है। तो अब ये लफ्ज बादशाह नहीं कह रहा, कोई सदर नहीं कह रहा, कोई आम बंदा नहीं कह रहा, परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं। तो अब इसका अंदाजा कौन कर सकता है कि कितना बेहतर होगा? 1000 महीने से बेहतर, कितना बेहतर कोई नहीं अंदाजा लगा सकता कि वो परवरदिगार आलम कितना अता फरमाएंगे। ये तो समझाने के लिए 84 साल है। तो एक रात की इबादत, और वो रात लैलतुल क़द्र, उसको रमज़ान के आखिरी आशरे में रखा गया। पहली फजीलत तो ये कि उसमें कुरान करीम को उतारा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम को जिब्रील अमीन के ज़रिए से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल फरमाया। इब्तिदा तो चंद आयात से हुई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उतरता रहा। 23 साल के अरसे में उसकी तकमील हुई, वो मुकम्मल हुआ। और फिर जब ये रात आती है तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या अता फरमाया। अगर आप देखें और मुताला करें मुख्तलिफ तफासिर का, तो जो खुलासा आपके सामने आएगा वो ये कि ऐसी रात है जिस रात को लैलतुल क़द्र कहा गया है, जिस रात को फजीलत दी गई, जिस रात को अज़मत अता की गई, जिस रात को शराफत दी गई, जिस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों का मकाम और मर्तबा बुलंद फरमाते हैं, ये वो रात है कि जब इसके बारे में आप तफासिर को देखें तो खुलासा जो आपके सामने आएगा वो ये होगा कि जब ये रात आती है लैलतुल क़द्र, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में, मशहूर कौल के मुताबिक जब ये रात आती है तो फरमाया कि जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं, ज़मीन की तरफ आते हैं। ततनज़्ज़लु, कैसे है वो? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना जी, बाकियों को भी आना चाहिए। ततनज़्ज़लुल मलाइका, नाजिल होते हैं फरिश्ते, और साथ फरमाया वर्रूह, और रूह भी। अब ये समझे इस जुमले को जरा, फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह से क्या मुराद है? कई अक़वाल नकल किए गए, लेकिन मशहूर कौल ये है कि इससे मुराद हज़रत जिब्रील अमीन है अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रूह से मुराद है, रूहुल अमीन जिनको कहा गया। तो फरमाया कि इस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं और जिब्रील अमीन भी आते हैं। अब इसमें नुक्ता आपको समझ आ रहा है? जो आम बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? कि फरिश्ते भी आते हैं, जिब्रील भी आते हैं, बस यही समझ आया ना? नहीं, अल्लाह ताला इस रात की अहमियत बता रहे हैं, क्योंकि जब अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते नाजिल होते हैं तो फरिश्तों में कौन है? सारे फरिश्ते। उसमें मीकाईल भी है, उसमें इसराफील भी है, उसमें इज़राइल भी है, उसमें जिब्राईल भी है अलैहिमुस्सलाम, ये सारे फरिश्ते शामिल हैं। लेकिन साथ अलग से जिक्र फरमाया, खसूसियत के साथ जिक्र फरमाया कि ये वो रात है जिस रात में मेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। और मेरे बंदों क्या समझते हो, ये तो वो रात है जिसमें जिब्रील भी आते हैं। अहमियत बताई जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि आज रात को हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होगा, एक फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, और उसमें सारे लोग आएंगे, और साथ ही मैं कहूँ कि तुम्हें पता है उसमें वजीर आला भी आएंगे। एक तखसीस हो जाती है ना, इंसान तो वो भी है, सारे इंसान आएंगे, सारे लोग आएंगे, तो उससे अहमियत बढ़ जाएगी। अच्छा, उस प्रोग्राम में वजीर आला भी शरीक हो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्ते तो आते हैं, उसमें जिब्रील अमीन भी आते हैं। और जिब्रील अमीन आकर बैतुल्लाह की छत पर झंडा गाड़ देते, झंडा लगा देते। उसके बाद फरिश्तों से कहा जाता है फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ। तादाद कितनी होती है? तफसीर इब्ने कसीर में है, फरमाते हैं
कि सहराओं और दरियाओं में फैली हुई रेत के जर्रों से भी ज्यादा फैल जाती है। अब जब जमीन में फैले, फरिश्ते गुजर रहे हैं, देखा एक बंदा मुसल्ले पे बैठा है, एक बंदा मुसल्ले पे बैठा है, अपने गुनाहों को याद कर करके अपने रब से माफी मांग रहा है, तौबा की नीयत से बैठा है। जो गलतियां कर चुका है उस पर नादिम है, जो गुनाह किए अब तक उस पर पशेमा है, शर्मिंदा है। जिंदगी जो गंवा चुका, गुजार चुका, जो बहारें लुटा चुका, अब उस पर शर्मिंदा है, बैठा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, रब को मनाने की फिक्र लगी है। गुजरते हुए फरिश्ते की नजर पड़ती है तो दूसरे फरिश्तों को पुकार कर कहता है कि जल्दी आओ, यहां आ जाओ, ये मंजर देखो। इनके पास तो वो चीज है जो हमारे पास नहीं है, इनके पास तो वो चीज है जो हमारे पास नहीं। क्योंकि फरिश्ते तो मासूम है ना, फरिश्ते से गुनाह तो नहीं होता। वो तो जो हुक्म दिया जाता है वही पूरा करती है, वही बजा लाती है। कोई रकू में है तो कोई सजदे में है, तो कोई तशहुद में बैठा है, कोई तस्बीह बयान कर रहा है, कोई तकदीस बयान कर रहा है, कोई तहमीद बयान करता है। अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में मशगूल है सारे। जो ड्यूटियां हैं वो अंजाम दे रही है, उनमें नाफरमानी नहीं है, उनमें गुनाह नहीं है, उनमें गलती नहीं होती। और यहाँ पर इंसानों से तो गलतियां होती है, गुनाह होती है। तो फरिश्ता दूसरों से कहता है जल्दी आओ, ये चीज देख लो, यहाँ पर तो वो चीज है जो हमारे पास नहीं है। दूसरे फरिश्ते उससे कहती है भाई कौन सी चीज है? उसने कहा नहीं तुम्हें पता, ये वो आंसू है जिनको अल्लाह ने हमारी इबादत पर भी बरतरी और फजीलत अता की है। ये वो आंसू है गिरने वाले निजामत के, कि हमारी तस्बीह पर, हमीद पर, तकदीस पर, हमारी इबादत पर, हमारे रकू सजूद पर हमें वो मर्तबा हासिल नहीं हो सकता जो इस आंसू के एक कतरे पर इस बंदे को मिल जाता है। रश्क करते हैं फरिश्ते, बल्कि फरमाती हैं कि परवरदिगार आलम मलाइका से फरमाती है मेरे फरिश्तों फैलो जमीन में, अब देखो और याद करो एक वक्त वो भी जब मैंने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब भेजने वाला हूँ, मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, मैं इंसान पैदा करने वाला हूँ, मैं बशर पैदा करने वाला हूँ, उसके सर पर ताज खिलाफत सजाना चाहता हूँ, ज़मीन पर उसे भेजना चाहता हूँ। ऐ मेरे मलाइका तुमने कहा था अतजालु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐ हमारे परवरदिगार आप ज़मीन में ऐसी मखलूक को भेजेंगे जो वहाँ पर खून बहाएंगे, फसाद बपा करेंगे, शर का बाजार गर्म होगा। तुमने ये कहा था और मैंने कहा था ना कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब जाओ जरा उन बंदों को जिनके बारे में तुमने कहा था फसाद मचाएंगे, जिनके बारे में तुमने कहा था खून रेजी करेंगे, अब जाओ जरा उनके सजदों को तो देखो, अब उनके रकू तो देखो, अब उनका झुकना तो देखो, अब उनकी आजिज़ी को देखो, अब उनका रोना तो देखो, गलतियां तो हो गई उनसे, अब उनका गिड़गिड़ाना देखो, अब उनकी आवाज़ारी को देखो, मुझसे माफी मांगना देखो, मेरे सामने सर रखा हुआ उनको देखो, मेरे सामने सजदरेज होता देखो उनको, किस तरीके से मेरी इबादत करते हैं। जाओ तुम देखो, और सिर्फ देखो नहीं बल्कि आज जाओ, वो अगर दुआ मांगे तो तुम आमीन कहते रहो, वो अगर थक जाए तो तुम दुआएं करते रहो। फरिश्ते दुआ भी करते हैं, दुआओं पर आमीन भी कहते हैं। अब बंदा जब मांगते मांगते थोड़ा थक जाता है तो फरिश्ते दुआ करने लग जाते हैं, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह जो मांग रहा है इसको अता फरमा, इसको बुलंद दर्जे अता फरमा। ये फरिश्ते दुआ करते हैं, पाकीज़ा मखलूक दुआ करती है, इंसान के लिए करती है, और इंसान अपने परवरदिगार को मनाने में लगा होता है। और अब परवरदिगार आलम फरिश्तों की महफिल में फ़ख्र करते हैं और फरिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं।
और फरमाया कि सिर्फ आमीन नहीं बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्ते जब आते हैं ना तो कोई इबादत में मशगूल होता है तो आकर उससे मुसाफा करते, मुसाफिया करते। कुछ नुक्ते आप समझा करें। अब हर बात जो है ना वो ऐसी सरसरी न देखा करें। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं और कोई बंदा बड़े काम की बात करता है। हमारे यहाँ चूंकि ज्यादातर तो दुनिया की बातें होती है ना, ज्यादा अपने आप को वो मजबूत समझता है जो ज्यादा नोट कमा ले। एक आदमी कहता है आपसे कि यार आज तो मेरा बड़ा अच्छा काम चला, आज तो बड़ा अच्छा काम चला। क्या हुआ? आज मैंने एक दिन में 1 लाख कमा लिए। समझ रहे हैं ना? आज तो मैंने 1 लाख कमा लिए। अब दूसरा क्या कहता है? हाथ मिलाओ। कहता है ना? क्या मतलब होता है? शाबाश देना होता है, शाबाश देना होता है। यार कमाल कर दिया, हाथ मिलाओ। फरमाया कि जब लैलतुल कद्र आती है रब ताला फरिश्तों को भेजते हैं कि जो मशगूल इबादत है जाकर उनसे अपने हाथ मिलाओ। हाथ मिलाते हैं फरिश्ते। कमाल कर दिया तुमने, रब को राजी कर रहे हो तुम, किस मकाम पे आ गए। ये आंसू बड़े कीमती है अल्लाह के यहाँ। तो फरिश्ते उनसे आकर हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। हमें पता कैसे चले? कुछ तो अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको यकीनन पता चल जाता है, हाथ मिलाते वक्त भी उनको पता चलता है। फरिश्तों की आमद का भी उनको पता चलता है, फरिश्तों की दुआओं पर आमीन कहना भी वो सुन लेते हैं। और कुछ कमजोर लोग होते हैं हम जैसे। तो फरमाया कि जो शख्स इबादत में मशगूल है, मसरूफ है, लगा हुआ है इबादत में, नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है, मुनाजात में बैठा है, दुआएं मांग रहा है और अचानक जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, रोना आ जाता है, रिक्कत तारी हो जाती है, तो फरमाया कि वो समझ ले कि मलाइका मेरे साथ मुसाफा करके जा रहे हैं। एक निशानी बताई गई है कि फरिश्तों ने मुसाफा कर लिया, वो आ गए, उन्होंने मेरी दुआ पर आमीन कह दिया और उसकी असर जिस्म पे, इंसान पे जाहिर होता है। तो ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता फरमाई है मामूली रात नहीं, और इसको तलाश करने का हुक्म दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात की तलाश में होते थे। आखिरी आशरे में फरमाया इसको तलाश करो, ताक रातों में तलाश करो। कुछ लोग होते हैं ना, ये शैतान कई किस्म के वसाविस तवहमात डालता है दिमागों में। कुछ लोग कहते हैं यार क्या करें, अब पिशावर वाला चांद ठीक था या हमारा चांद ठीक था। पिशावर वालों ने एक दिन पहले रोजा रखा, इस बार का मुझे पता नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं था, आपको पता होगा इकट्ठा रखा या पहले रखा, ये मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूं। तो कहते क्या है कि उन्होंने पहले रोजा रखा, हमने एक दिन बाद में रखा। अब पता नहीं आज ताक रात होगी या जुफरात रात होगी, आज 21 की रात होगी हमारे हिसाब से या उनके हिसाब से। कल 21 की थी, गुजर गई, कैसे होगा। ये शैतान ने एक और पट्टी पड़ा दी। नतीजा क्या निकला कि दिल में शक आया ना, वो ताक से भी महरूम रह गया और जुफ्त से भी महरूम रह गया। तो उसका हल तो ये है कि आप आखिरी अशरा ही अल्लाह की याद में गुजार दें। उसमें ताक भी आ गई, जुफ्त भी आ गई, पिशावर वाली भी आ गई, डेरे वाली भी आ गई, सारी उसमें आ गई। आखिरी अशरा गुजारे ना। हदीस शरीफ में यही आता है कि जब आखिरी अशरा रमजान का आता था तो जो अल्फाज है ना हदीस शरीफ के, उसका मैं आम तर्जमा अगर करूं जिस तो हमारी जबान में होता है तो ये होता कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है जब आखिरी अशरा आता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंगोट कस लिया करते थे। हमारे यहाँ कहते हैं ना लंगोट कस लेना, कमर बांध लेना, यानी मुकम्मल मुस्तैद हो जाना, तैयार हो जाना, सारे कामों को छोड़कर
फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी काम के लिए मुस्तैद हो जाते थे कि अब आखिरी अशर आ गए, अब कोई काम ही नहीं करना सिवाय अल्लाह की इबादत के। तो आखिरी अशर सारा अल्लाह की याद में गुजार दे, सारी ताकराती भी इसी के अंदर है, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। और ये पूरी रात फजीलत वाली होती है, इस रात को जाया न किया करें। ये क्या करते हैं, ताकरात आएगी ना, क्या होगा घरों में, क्या होगा बाजारों में, क्या होगा। आज यार ताकरात है, लैलतुल कद्र हो सकती है, आज जागना है, ठीक है ठहरो मैं तो एक दो सिगरेट पी लूँ, फिर उसके बाद रात को जागना है हमने। दूसरा कहते कौन 2 कप चाय के लगा ले जरा, उसके बाद फिर जागना है, मैं फलां चीज बाजार से ले आऊं, मैंने रात को जागना है। जो जागने का वक्त था सारा इधर उधर कामों में खर्च कर दिया। अब जब आधी रात गुजर गई, अब आ गए जागने के लिए, वुजू किया मुसल्ले पे आ गए, अब नींद आने लगी, अब जमाइयाँ आ रही है, न तिलावत हो सकती है, न बात का मजा है, न नमाज पढ़ सकता है, सारा वक्त ज़ाया कर दिया। ये रात जो होती है सूरज गुरूब होने से लेकर तुलूए फजर तक, और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि सुबह की नमाज भी इसमें शामिल है, बाज़ फरमाते हैं तुलूए फजर तक है, सुबह सादिक तक। तो गुरूब आफताब से लेकर तुलूए फजर तक ये पूरी रात बायस बरकत है। जो ही सूरज गुरूब हो आप अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। सारे काम दुनिया के होते रहेंगे बाद में, वो कर लेना, लेकिन अब ये रात ज़ाया नहीं करनी, लम्हात को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि परवरदिगार आलम इस रात में बंदों को खुद बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं। परवरदिगार आलम कितनी बदनसीबी होगी अगर कोई इस पुकार पर तवज्जो नहीं देगा। रब ताला फरमाते हैं मेरे बंदे कहाँ चले गए, किस तरफ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आओ तुम्हें रोजी चाहिए ना, मैंने दरवाजा खोल रखा है, रिस्क ले लो। तुम्हें परेशानियों से निजात चाहिए, आओ मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दूं। तुम मुश्किलात में हो, आओ मुझसे मांगो, तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं। बीमारी है, शिफा चाहिए, आओ मैं रहमतें लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मग़फ़िरत चाहिए, माफी चाहिए, शर्मिंदा हो, नादिम हो गुनाहों पर, आओ मैं माफ करने के लिए बैठा हूँ, आज मैं तैयार हूँ माफ करने के लिए। फरमाया कि रोजाना रमजान में लाखों की तादाद में इंसानों की बख्शिश होती है, और फिर लैलतुल कद्र में तो सबसे बढ़कर होती है। परवरदिगार आलम खुद बुलाती है, ऐलान होता है, बार बार पुकारा जाता है। तो कितनी बदनसीबी होगी कि अगर हम ऐसी रात भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे न हो सके, अपने गुनाहों को मुआफ़ न करा सके। यही तो वजह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिब्रील अमीन की दुआ पर आमीन कहकर मोहर तस्दीक लगा दी थी, जब जिब्रील अमीन ने कहा था कि हलाक होश वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करा सके। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उन महरूम बंदों में शामिल न फरमाए, अपने बख्शिश किए हुए बंदों में हमें शामिल फरमाए। तो ये रातें बड़ी कीमती हैं और इन रातों का बड़ा एहतमाम करें। और एक गुजारिश आखिर में थोड़ी सी एतकाफ़ वालों के लिए भी थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। एतकाफ़ में अक्सर नौजवान बैठते हैं तो उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। घर बार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर जब मस्जिद में आ गए तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करना है और कुछ नहीं करना। उसमें आपका इज्तिमा नहीं होना चाहिए, यानी इकट्ठे बैठकर गप्पे लगाना। हाँ, खाने के वक्त दस्तरखान इकट्ठा लग जाए तो इकट्ठे बैठ जाएं, सहरी का वक्त है, अफ्तारी का वक्त है, इकट्ठे बैठ जाएं, उसके बाद फिर अलग अलग अपनी इबादत में मशगूल रहें। बस एक ही सोच, एक ही फिक्र हो कि मैंने रब को मनाना है, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, परवरदिगार आलम मुझसे राज़ी हो जाए। तो बाहर तौर मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। एक लड़की की शादी होती है, वो दुल्हन बनकर अपने घर पहुंच गई, खामद के घर पहुंच गई। अब वो दुल्हन बनकर बैठी है, बिस्तर पे बैठी है, हुजरे औरूसी में बैठी है, सहेली आ रही है, रिश्तेदार आते हैं, कोई मजाक करता है, हंसी की बात करता है, कोई उसे छेड़ता है, कोई उसको माजी याद दिलाता है, कोई मुस्तकबिल के बारे में बात करता है,
कोई उसके हुस्न की तारीफ करता है, कोई उसके लिबास की तारीफ करता है, कोई उसके हाथों पे लगी हुई मेहंदी की तारीफ करता है, कोई उस बने हुए कमरे की तारीफ करता है, कोई उसके ऊपर बेड के ऊपर बने हुई सेज की तारीफ करता है, कोई उसकी आंखों की तारीफ करता है। वो सब की सुन रही है, ध्यान किसी तरफ नहीं है। वो सब की सुन रही है, वो तारीफ करने वालों की तारीफें भी कानों से टकरा रही हैं, वो उसकी जो मदह की जा रही है वो भी सुन रही है, जो बातें की जा रही है वो सारी बातें उसके कानों से टकरा रही है, लेकिन उसकी तवज्जो किसी तरफ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल में बैठी है, एक ही तसव्वुर है, एक ही ख्याल है। आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं, दिल की धड़कनें तेज जा रही हैं। एक ही सोच है कि मैं तारीफें सुनने नहीं आई, मैं अपनी मदह सुनने नहीं आई, मैं मुस्तकबिल और माजी के वाक़यात सुनने नहीं आई। जिस मकसद के लिए आई हो, जिस खामंद के लिए, जिस शख्स के लिए, जिस जवान के लिए, जिस दुल्हा के लिए मैंने बाप को छोड़ा, मैंने माँ को छोड़ा, मैंने बहनों को छोड़ा, मैंने भाइयों को छोड़ा, मैंने सहेलियों को छोड़ा, मैंने मोहल्ले को छोड़ा, मैंने बचपन लड़कपन के दोस्तों को छोड़ा, सहेलियों को छोड़ा, अपना मोहल्ला घर बार सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ पहुंची हूँ तारीफें सुनने के लिए नहीं, अपनी मदह सुनने के लिए नहीं, बल्कि जिसके लिए आई हूँ अल्लाह करे कि उसे मैं पसंद आ जाऊं। यही सोच होती है ना। अल्लाह करे कि वो मुझे देखे और वही मुझे पसंद कर ले। तो बस एक एतकाफ में बैठने वाले जवान को 10 दिन 10 रातें यही फिक्र होनी चाहिए, किसी की बातों की तरफ तवज्जो न हो, किसी और की तरफ तवज्जो न हो। एक ही ख्याल जहन में हो कि घर को छोड़ा है, कारोबार को छोड़ा है, घर के दस्तरखान को छोड़ा है, भाई बहनों को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, औलाद को छोड़ा है, मस्जिद में आया हूँ अल्लाह तबारक व ताला मुझसे राजी हो जाए, बाकी सब कुछ चलता रहेगा, बस रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा ये अमल मेरे रब को पसंद आ जाए। यही सोच मोतकीफ की होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ख्याल नहीं।